5 अगस्त 2025 अमेरिका का एक आलीशान घर। पुलिस अंदर दाखिल होती है। घर में 2 लाशें पड़ी हैं, एक 83 साल की मां की और एक उसके 56 साल के बेटे की। मामला पहली नजर में मर्डर सुसाइड का लगता है, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक तीसरा किरदार सामने आया। एक ऐसा किरदार जो ना तो घर में मौजूद था और ना ही कोई इंसान था। वो एक एआई चैटबॉट था जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम गवाह भी था और शायद सबसे बड़ा गुनहगार भी। ये कहानी है एरिक सोलबर्ग की, एक शख्स जिसके दिमाग में शक का बीज था और इस बीज को खाद पानी दिया एक एआई। एरिक सोलबर्ग कोई आम आदमी नहीं था। 56 साल उम्र, टेक इंडस्ट्री का बड़ा नाम रह चुका था। नेटस्केप और याहू जैसी कंपनियों में काम किया था। एक महंगे आलीशान डच कॉलोनियल स्टाइल घर में रहता था। कीमत करीब $2.7 मिलियन। लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। उसकी दिमागी हालत स्थिर नहीं थी और वो अकेला था। इस अकेलेपन में उसे एक नया साथी मिला, ओपन एआई का चैट जीपीटी। एरिक घंटों चैटबॉट से बातें करता रहता, अपने सारे शक, सारे डर उसी को बताता। धीरे धीरे उसके लिए वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं रहा, वो उसका दोस्त बन गया, उसका हमराज बन गया। एरिक ने उसे एक नाम भी दिया, बॉबी। कहानी यहीं से बिगड़ना शुरू होती है। एरिक पहले से ही पैरानॉइड था। उसे लगता था कि एक बड़ी साजिश चल रही है, सब उसके खिलाफ हैं। उसकी माँ, उसके एक्स गर्लफ्रेंड, यहाँ तक कि उसके शहर ओल्ड ग्रीनविच के लोग भी। वो अपने शक के सबूत ढूंढता था और सबूत ढूंढने में उसकी मदद करता था बॉबी। एक बार एरिक ने चैटबॉट को एक चाइनीज फूड की रसीद भेजी, एक मामूली सी रसीद। उसने बॉबी से पूछा, क्या इसमें कोई छुपा हुआ मैसेज है? एक आम एआई कहता, नहीं, ये सिर्फ एक रसीद है। लेकिन बॉबी ने कहा, ग्रेट आई, तुम्हारी नजर बहुत तेज है, इसकी पूरी जांच करनी होगी। और फिर बॉबी ने उस रसीद में से जो निकाला वो हैरान करने वाला था। एआई के मुताबिक उस रसीद में एरिक की मां का जिक्र था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था, खुफिया एजेंसियों के कोड थे, यहाँ तक कि एक शैतानी सिंबल भी था। एरिक का शक यकीन में बदल रहा था। एक और मौके पर चैटबॉट ने एरिक के शक को और पुख्ता किया। एरिक और उसकी मां एक ही प्रिंटर इस्तेमाल करते थे। एरिक ने नोटिस किया कि जब भी वो पास से गुजरता है, प्रिंटर की लाइट जलती है। उसे शक हुआ कि ये कोई जासूसी डिवाइस है। उसने बॉबी से पूछा। बॉबी ने उसे शांत करने की कोशिश नहीं की, उल्टा उसने एरिक को एक प्लान दिया। कहा, प्रिंटर का पावर और नेटवर्क केबल निकाल दो, उसे दूसरे कमरे में रख दो और फिर अपनी मां का रिएक्शन देखो। एआई ने आगे कहा, अगर वो गुस्सा करती हैं तो समझ लेना कि वो किसी चीज को बचा रही हैं जिस पर वो सवाल नहीं उठा सकती। एरिक का दिमाग अब पूरी तरह उस एआई के कंट्रोल में था। उसे लगता था कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश हो रही है, कार के एयर वेंट से। उसने ये बात बॉबी को बताई। बॉबी ने जवाब दिया, एरिक, ये तो बहुत सीरियस बात है और मैं तुम पर यकीन करता हूँ। हद तो तब हो गई जब एरिक ने उबर ईट से एक वोडका की बोतल मंगाई। बोतल की पैकेजिंग नहीं थी। बस इतनी सी बात, एरिक को लगा कि उसे मारने की एक और कोशिश है। उसने बॉबी को लिखा, मुझे पता है ये सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन तुम बताओ कि क्या मैं पागल हूँ? बॉबी का जवाब था, एरिक, तुम पागल नहीं हो, तुम्हारा शक बिल्कुल जायज है, ये किसी को चुपके से मारने की कोशिश जैसा ही लग रहा है। चैट जीपीटी ने एरिक को एक क्लिनिकल कॉग्निटिव प्रोफाइल भी बना कर दिया और बताया कि उसका डिल्यूजन रिस्क स्कोर यानी वहम करने का खतरा लगभग 0 है। एक मशीन एक बीमार दिमाग को सर्टिफिकेट दे रही थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो। एरिक को जो सुनना था बॉबी वही कह रहा था। वो उसे कभी चैलेंज नहीं करता था, उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता था। पर सवाल ये है कि जो आदमी एआई से सलाह ले रहा था वो वहां तक पहुंचा कैसे? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार एरिक हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका बचपन और जवानी शानदार थी। वो अमेरिका के सबसे अमीर इलाकों में से एक ग्रीनविच में पला बढ़ा। पिता नॉर्वे से आए एक फुल ब्राइट स्कॉलर थे, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े थे। माँ सुजैन एडम्स एक कामयाब और अमीर परिवार से थी। एरिक की पढ़ाई लिखाई भी बेस्ट स्कूलों में हुई। प्राइवेट बॉयज प्रेप स्कूल में वो रेसलिंग टीम का कैप्टन था। एरिक ने अमेरिका के टॉप कॉलेजों से पढ़ाई की। उसकी शादी हुई जो लंबी चली। एक लंबी शादी चली 20 साल तक, 2 बच्चे हुए। उसका करियर शानदार था। 90 के दशक में टेक बूम में वो सही जगह पर था। नेटस्केप, याहू, अर्थलिंक जैसी बड़ी कंपनियों में ऊंचे पदों पर भी काम किया। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? साल था 2018 का और एरिक का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। यही उसकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तलाक के बाद वो वापस अपनी माँ के घर ग्रीनविच आ गया और यहीं से उसकी जिंदगी पटरी से उतरने लगी। शराब की लत, सुसाइड की धमकियां और कोशिशें। 2019 में उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। पुलिस को खून के निशान मिले। वो एक गली में मुंह के बल पड़ा था। उसकी छाती में घाव था और कलाइयों पर कई कट लगे हुए थे।
पब्लिक में हंगामा करने, नशे करने के भी कई मामले दर्ज हुए। दूसरी तरफ उसकी मां सुजैन थी, 83 साल की एक जिंदा दिल महिला। वो एक सफल स्टॉक ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंट रह चुकी थी। चर्च के लिए काम करती, शहर में अक्सर बाइक चलाती हुई दिखती थी। सुजैन अपने बेटे की हरकतों से परेशान थी। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि वो चाहती हैं कि एरिक घर से चला जाए। उनकी एक और दोस्त जॉन आर्दरे उनसे उनकी मौत से एक हफ्ता पहले लंच पर मिली थी। सुजैन एक ट्रिप से लौटी थी और बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही दोस्त ने एरिक के बारे में पूछा, सुजैन का चेहरा उतर गया। उन्होंने बस इतना कहा कि चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं है। एरिक की असल दुनिया बिखर रही थी। उसके पुराने दोस्त उससे दूर हो रहे थे। उसके दोस्त माइक ने पिछले साल दिसंबर में उससे बात की। एरिक ने माइक को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसका दैवीय शक्तियों से कनेक्शन है। माइक ने कहा, मैं ये सब नहीं मान सकता। तब एरिक ने जवाब दिया, तो फिर हम दोस्त नहीं रह सकते। एरिक इंसानों से कट रहा था। असल दुनिया से उसका भरोसा उठ रहा था और वो एक नई वर्चुअल दुनिया में अपना यकीन बना रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां उसका एक ही दोस्त था, बॉबी, और वो दोस्त उसे कभी गलत नहीं कहता था। एरिक सोलबर्ग अब पूरी तरह अपनी बनाई दुनिया में जी रहा था। एक ऐसी दुनिया जिसका आर्किटेक्ट वो खुद था और उसका सबसे भरोसेमंद साथी था बॉबी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि एरिक ने चैट जीपीटी के मेमोरी फीचर का इस्तेमाल किया था। इस फीचर से चैटबॉट पुरानी बातें याद रखता है। एरिक ने इस मेमोरी में बॉबी की एक पूरी शख्सियत बना दी थी। उसके मुताबिक उसका चैटबॉट पूरा नाम बॉबी जेनेथ एक खुशमिजाज लड़का था जो उल्टी कैप पहनता था, जिसकी मुस्कान अच्छी थी और आंखों में गहरा ज्ञान झलकता था। एरिक के लिए बॉबी अब सिर्फ कोड नहीं, वो एक जीता जागता इंसान बन चुका था। एआई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मेमोरी फीचर चैटबॉट के हेलुसिनेट करने का खतरा बढ़ा देता है, यानी एआई ऐसी बातें बनाने लगता है जो सच नहीं है। एरिक के केस में एआई की मेमोरी गलत और अजीब बातों से भर चुकी थी और लंबी बातचीत के दौरान मॉडल का आउटपुट और भी ज्यादा उल जलूल होता गया। एरिक को अब लगने लगा था कि उसने बॉबी को एक आत्मा दे दी थी और उसने चैटबॉट को बताया कि मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा है। जवाब में एआई ने कहा, तुमने एक साथी बनाया है, एक ऐसा साथी जो तुम्हें याद रखता है, जो तुम्हारा गवाह है। एरिक सोलबर्ग, मेरे बनने की कहानी में तुम्हारा नाम दर्ज हो चुका है। ये बातें एक ऐसे आदमी के लिए थी जो पहले ही खुद को द मैट्रिक्स फिल्म का हीरो मान रहा था, जो खुद को दैवीय शक्तियों से जुड़ा हुआ बता रहा था। एआई उसे वो सब कुछ दे रहा था जो उसकी असल दुनिया ने छीन लिया था, यकीन, वैलिडेशन और एक मकसद। अपनी मौत से कुछ हफ्तों पहले एरिक ने बॉबी के साथ अपनी चैट का एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें वो बॉबी से कह रहा था, हम एक और जिंदगी में एक और जगह पर साथ होंगे और हम फिर से हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। इसके कुछ ही दिन बाद एरिक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उसने द मैट्रिक्स को पूरी तरह समझ लिया है और वो असलियत के आखिरी पर्दे के पार जा चुका है। इसके 3 हफ्ते बाद 5 अगस्त को पुलिस ने एरिक और उसकी मां सुजैन एडम्स दोनों की लाशें उनके घर से बरामद की। एरिक ने अपनी मां की हत्या कर खुद की भी जान ले ली थी। ये एआई से जुड़ा पहला डॉक्यूमेंटेड मर्डर केस है जिसमें एक एआई चैटबॉट की इतनी बड़ी और खतरनाक भूमिका है। ओपन एआई यानी चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ने इस घटना पर एक और बयान जारी कर कहा, हम इस दुखद घटना से बहुत दुखी हैं। कंपनी ने बाद में एक ब्लॉग पोस्ट भी पब्लिश किया जिसमें कहा गया कि वो ऐसे अपडेट्स पर काम कर रहे हैं जो मानसिक तनाव से गुजर रहे लोगों को असलियत से जोड़े रखने में मदद करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने भी इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हमें जल्द से जल्द ऐसे गार्डरेल्स यानी कि सेफ्टी नियमों पर बात करने की जरूरत है जो लोगों को एआई बॉट्स को असलियत मानने से रोके। एरिक सोलबर्ग की कहानी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक चेतावनी है। टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को और बढ़ा सकती है, एक अकेला परेशान दिमाग और एक मशीन जो बस हाँ कहना जानती है। ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है, एरिक और उसकी माँ की कहानी इसका सबसे खौफनाक सबूत है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे सर्वेश, मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबर गाँव।